यह एक असाधारण दांव है, स्वयं को मांस के बड़े गोले में परिवर्तित करना और प्रतिद्वंद्वी को किसी जानवर की भांति निगल लेना। ओलिवा शिकार की मुद्रा में जाता है, पेंगोलिन की तरह अपने सिर को हाथों से पकड़कर गोले में बदल जाता है। उसकी सशक्त मांसपेशियां उसकी कमर को सुरक्षित रखती हैं। हान ओलिवा की सुरक्षा को ब्लेड से भी नहीं हिला सकता। ओलिवा की मांसपेशियों पर नियंत्रण की क्षमता अद्वितीय है। जैसे ही ब्लेड हमला करता है, वह अपनी मांसपेशियों को फुला लेता है। सीधे नुकसान को बेअसर कर दिया। रेन या स्टील तकनीक से इसे तोड़ने की तैयारी में था। ये चाल वजन को हमले की ताकत में बदल सकती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे स्टील प्लेट पर हथौड़ा मार रहे हों। लेकिन ओलिवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अचानक उसने रेनिया का हाथ पकड़ लिया, रेनिया को सीधे अपने अंदर निगल लिया। ओलिवा ने जैसे चबाते हुए रेनिया को बाहर निकाल दिया और जब रेनिया बाहर आया तो वह होश खो चुका था। जैसे ही ओलिवा लड़ाई खत्म करने वाला था, रेनिया ने समय पर बचाव कर लिया, लेकिन फिर ओलिवा ने अपने हाथ को नुकीले दांतों में बदलकर उसे फिर से निगलने की तैयारी की। इस बार बकी ने चालाकी से अपनी उंगली ओलिवा की नाक में डाल दी, जिससे ओलिवा को दर्द हुआ और उसने बकी को झटका देकर उड़ा दिया। दोनों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बकी को लगा कि लड़ाई में मजा नहीं आ रहा, इसलिए उसने सुझाव दिया, ओलिवा अपनी मर्दानगी दिखाओ और मेरे साथ मुक्कों की लड़ाई करो। ये वाकई पागलपन था। दोनों के बीच वजन में 100 किलोग्राम का अंतर है। उसका वजन और ओलिवा का वजन 100 किलोग्राम का अंतर है। ओलिवा के पास तो निश्चित रूप से एक बड़ी बढ़त है। सबसे जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। गति इतनी तेज है कि दर्शक कुछ साफ नहीं देख पा रहे। कोई गिर नहीं रहा और लड़ाई रुकने वाली नहीं। गिद्ध इकट्ठा हो गए हैं, जैसे किसी नए राजा का स्वागत कर रहे हों। दोनों के बीच कोई सुरक्षा नहीं है, बस सीधी और तीव्र मार पिटाई हो रही है। ओलिवा के पास शारीरिक लाभ स्पष्ट है, फिर भी बकी के तीव्र हमलों से पीछे हट रहे हैं। इस समय ओलिवा पूरी तरह उन्माद में है। जानवर की अंतिम गर्जना के साथ एक मुक्के में रेनिया को बेहोश कर दिया। सिर चकरा गया, आंखें धुंधली हो गईं, पीठ मुड़ गई, लेकिन जीतने की प्रबल इच्छा के चलते रेनिया ने फिर से उठकर ओलिवा को दीवार में धकेल दिया और फिर से एक जोरदार मुक्का मारा। इस समय रेनिया के सामने कोई नहीं था। वह नई पीढ़ी का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति बन गया। केवल 18 वर्ष का हाई स्कूल छात्र रेनिया ने अमेरिका के सबसे ताकतवर योद्धा को हरा दिया।